ओके, आज हम सारे बच्चे पहले सबसे पहले तो कल जो टॉपिक हुआ था उसमें क्या था कि हमने लोगों ने प्रोनाउंस के बारे में पढ़ा था, जाना था, समझा था और ये भी देखा था कि जो फर्स्ट टाइप का प्रोनाउन था उसमें ये देखा था कि पर्सनल प्रोनाउंस। उसके हम लोगों ने ये भी किया था कि फर्स्ट पर्सन क्या था, सेकेंड पर्सन क्या था और थर्ड पर्सन क्या था। उसको हम लोगों ने टेबल बनाई थी और एक प्रॉपर एग्जांपल देके हम लोगों ने सेट किया था और मुझे उम्मीद है कि सारे बच्चों को बहुत आसानी से समझ में आया होगा, सारे बच्चों का डाउट क्लियर हुआ होगा। लेकिन आज हम लोग उसी के कुछ पार्ट्स बाकी हुए थे। मैंने बताया था कि 10th और 12th के सिलेबस में हमारे 10 टाइप्स के प्रोनाउंस हैं। आज हम लोग उन जितने भी बचे हुए प्रोनाउंस हैं उसके बारे में डिटेल से समझेंगे, एग्जाम्पल भी देंगे। और इतनी छोटी छोटी सी डेफिनेशन बेटा हम लोगों ने इसलिए ले रखी है कि आप लोग छोटे से डेफिनेशन से की पॉइंट्स हैं बेटा, इनको लर्न किया जा सकता है। लेकिन आप अगर ये डेफिनेशन लिखेंगे तो आपको पूरे नंबर्स नहीं मिलेंगे। तो सबसे पहला डाउट्स क्या है कि आप बुक की लैंग्वेज को ही लर्न करें, लेकिन इंपॉर्टेंट कीज जो हैं उनमें आपको ये मिक्स करना है। एक मैं वीडियो बनाऊंगा, उसमें बताऊंगा कि किस प्रकार से इन कीवर्ड्स को एक डेफिनेशन में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन आज हम लोगों को सबसे पहले क्या पढ़ना है, सेकेंड पॉइंट पढ़ना है, थर्ड पढ़ना है, फोर्थ पढ़ना है, फिफ्थ पढ़ना है, सिक्स पढ़ना है। अभी क्या है कि सेकेंड पॉइंट में बेटा फर्स्ट पॉइंट क्या था कि फर्स्ट पॉइंट में पर्सनल प्रोनाउंस थे, उनको डिटेल में हम लोगों ने पढ़ लिया है। आज सेकेंड पॉइंट है डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस। इजी है बेटा, इसमें कोई डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन जब सारे बच्चे बोर्ड की ओर ध्यान से देखेंगे और एक एक स्टेप को समझेंगे तभी समझ में आएगा, वरना नहीं समझ में आएगा। ठीक है सारे बच्चों, तो सबसे पहले क्या करना है बेटा, मैंने लिख रखा है कि डोमेस्टिक प्रोनाउंस क्या होते हैं। इट पॉइंट आउट द सब्जेक्ट। ध्यान से बच्चों सुनो, जब भी हम कोई ट्रांसलेशन लेते हैं तो सब्जेक्ट होता है, बोलो होता है, बिल्कुल होता है, ठीक है। यदि सब्जेक्ट होता है तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब भी आती है, वर्ब भी आती है। फिर क्या आता है बच्चों, मुझे कमेंट करके बताएंगे कि वर्ब के बाद क्या आता है। आपको पता है, सारे बच्चों को आता है, तो जो भी आता है उसको भी हम यहाँ पर लिख देते हैं। फिर क्या करते हैं कि मुझे पहचान करना है कि डोमेस्टिक प्रोनाउंस क्या है। आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, आपके कंपटीशन में भी आता है। तो बेटा डोमेस्टिक प्रोनाउन का एक सिंपल सा की दिया मैंने, क्या दिया, इट पॉइंट आउट द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को ही पॉइंट आउट करता है। क्या पॉइंट करता है, सब्जेक्ट को बेटा पॉइंट आउट करता है। कैसे करता है, ध्यान से देखो बेटा, मैंने हिंदी में लिख रखा है संकेतवाचक प्रोनाउन। ये संकेत एक इशारा करता है, किसकी ओर, किसकी ओर बेटा, किसकी ओर करता है कि प्रोनाउन पढ़ रहे हैं तो ये इशारा करता है कि प्रोनाउन हमारा किस तरीके का है, कैसा है, मेरा है, तुम्हारा है, ये किसका है, इस विषय में ये डिटेल में जानकारी देता है। लेकिन ऐसे बेटा पता नहीं चलेगा। अगर हम सेंटेंस की ओर ध्यान से देखो, मैंने एग्जांपल ले रखा है, एक एग्जांपल लिया, क्या, इट्स पॉइंट आउट द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को आप सारे बच्चे जानते हो, उसमें नाउन भी आता है, प्रोनाउन भी आता है, लेकिन हम प्रोनाउन पढ़ रहे हैं और ये चीज हमें पहले से ही क्लियर कर दी है कि नाउन को जो हम रिप्लेस करते हैं तो प्रोनाउन के आ जाता है। तो अब प्रोनाउन क्या है, जरा ध्यान से देखो बेटा। प्रोनाउन में डोमेस्टिक प्रोनाउन क्या कि पर्सनल प्रोनाउन क्या था कि पर्सनल थिंग्स को वो वेरीफाई कर रहा था, लेकिन डोमेस्टिक में क्या है कि ये सब्जेक्ट, ये क्या माइंड कर रहा है, ये कर रहा है कि सब्जेक्ट किस तरीके का है। तो देखो बच्चों, पहला एग्जांपल दिया है, दिस बुक इज माइन। ये इशारा कर रहा है कि ये जो बुक है वो मेरी है, मतलब ये सिर्फ संकेत कर रहा है, एक हमारा क्लू दे रहा है कि ये चीज मेरी है। दूसरा एग्जांपल लेके चलते हैं बेटा, दीज आर गुड बुक्स। ये जो किताबें बेटा क्या कह रहा है, ये किताबें क्या है, ये किताबें अच्छी हैं, ये किताबें बेहतर हैं। कब ये कब बता रहा कि बहुत सारी बुक्स हैं, उन पे इशारा इंडिकेट कर रहा है कि क्या, कि प्रोनाउंस वह है जो हमें ये दिखा रहा है कि ये चीज अच्छी है, क्वालिटी बता रहा है कि ये चीज मेरी है, या यूं कहूं ये सारी बुक्स मेरी हैं। तो बेटा यहाँ क्वांटिटी मैटर नहीं करती, यहाँ मैटर करता है कि ये पॉइंट आउट द सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट के लिए पॉइंट आउट करता है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि सारे बच्चों को समझ में आया होगा कि
क्या है कि इसमें डोमेस्टिकेटिव प्रोनाउंस में क्या होता है कि एग्जांपल क्या है, दिस बुक इज माइन, ये संकेत है, ठीक है। तो मुझे लगता है सारे बच्चों को डोमेस्टिकेटिव प्रोनाउंस के बारे में समझ में आ गया होगा, सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। आज की होमवर्क में आप लोग मुझे 20 सेंटेंस की डोमेस्टिकेटिव प्रोनाउंस के विषय में आप लोग लिखेंगे और लिखने के बाद मुझे चेक कराएंगे, ठीक है। अब चलते हैं बच्चों थर्ड की ओर। थर्ड में क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं, डोमेस्टिकेटिव बेटा समझ में आ गया, पर्सनल समझ में आ गया। इंट्रोगेटिव बेटा ध्यान से देखो, इसका जो नेम है मुझे यही बता देता है कि प्रोनाउंस क्या होता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है बेटा, इसमें लिखा मैंने क्या क्लू वर्ड दिए हैं, इट यूज्ड फॉर आस्किंग ए क्वेश्चन। ये कब यूज किया जाता है, ये हमें दिखाएगा कि जब मुझसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा होगा तभी पता चलेगा कि ये प्रोनाउंस है। क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान देखो सारे बच्चे, क्या आस्किंग और फिर आस्किंग क्या, क्वेश्चन। अगर कोई प्रश्न नहीं पूछा जा रहा है तो आप नहीं बता पाएंगे कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस है। अच्छा बच्चों, आपको सबको पता है कि जब कोई भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो कौन सी फैमिली यूज होती है, मुझे कमेंट्स करके बताएंगे। हालांकि मैंने एग्जांपल लिया है, यहां पर भी हमने इंडिकेट किया है। पहला एग्जांपल बेटा क्या है, हु गेव यू दिस पेन, आपको ये पेन कौन दे रहा है, कौन दे रहा है बेटा, WH फैमिली का पार्ट आया, तो इसका इंट्रोगेटिव बेटा कौन सा एग्जांपल होगा, हु। कौन सा होगा, हु, ठीक है। सेकेंड एग्जांपल में चलते हैं, व्हाट इज दिस मैटर, ये क्या मैटर है। सॉरी, यहाँ दिस नहीं आएगा, दिस तो आल्सो प्रोनाउन है, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा, व्हाट इज द मैटर, ठीक है। व्हाट इज मैटर, इसमें हमारा इंट्रोगेटिव बेटा प्रोनाउंस क्या है, व्हाट मीन्स ये क्या मैटर है, ठीक है, क्या मामला बेटा। और भी इसके एग्जांपल हैं, मुझे सारे WH फैमिली के एग्जांपल आप लोग होमवर्क में करेंगे, ठीक है। फोर्थ पॉइंट की ओर चलते हैं बच्चों, ध्यान से देखो, लेकिन समझना बेटा बहुत जरूरी है। अगर आप एक चीज को क्लियर करेंगे तभी नेक्स्ट चीज पर चल पाएंगे, ठीक है। तो अभी बात करते हैं 4 पे। 4 में रिलेटिव प्रोनाउंस दिया हुआ है, इसकी डेफिनेशन मैंने क्या दी, कीवर्ड्स क्या दिया, इट शोज द रिलेशन ऑफ सब्जेक्ट। बच्चों ध्यान से, सब्जेक्ट बार बार वही होता है, लेकिन क्या कर रहा है, ये रिलेशन शो कर रहा है। रिलेशन शो कर रहा है किसका, सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट का रिलेशन किसके साथ होगा, सब्जेक्ट का रिलेशन किसके साथ होगा। चलो ध्यान से देखो बच्चों, द डे व्हेन ही केम वाज संडे, ये जो दिन है वो कौन सा है, कैसा है, कब संडे, क्या कह रहा, क्या इस दिन संडे था, क्या इस दिन संडे था, वो बोल रहा है कि क्या इस दिन संडे था। तो आपको पता चल रहा है कि हाँ कब संडे था, ओके। नेक्स्ट पॉइंट आता है, आई हैव फाउंड द पेन विच आई हैड लॉस्ट, मुझे वह पेन मिल गया जो खो गया था, ठीक है। आई हैव फाउंड द पेन विच आई हैड लॉस्ट, जो मैंने पेन खो गया था अब वो पेन मुझे मिल गया है। बेटा तो ध्यान से देखो, ये रिलेशन शो कर रहा है, ये एक प्रकार का रिलेशन बता रहा है किसके बीच में, कि मेरा पेन का रिलेशन था, मेरा पेन था लेकिन वो खो गया, मेरा पेन था लेकिन वो खोआ हुआ पेन इनको वापस से मिल गया है। तो बच्चों ध्यान से देखो बेटा कि ये रिलेशंस कर रहा है क्या, सब्जेक्ट का, ठीक है। और मैंने बताया है कि रिलेटिव प्रोनाउन वह प्रोनाउन होते हैं जो सब्जेक्ट का रिलेशंस करते हैं, ठीक है बच्चों। तो आपको 4 पॉइंट समझ में आ गया होगा, आई थिंक कोई भी डाउट नहीं आना चाहिए आप सारे बच्चों को। अब चलते हैं 5th पॉइंट की ओर। बेटा फिफ्थ पॉइंट्स है वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। क्या है बेटा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जैसा इसका नाम है वैसा इसका काम, ये डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। क्या करता है, इट डिस्ट्रीब्यूट पर्सन और थिंग्स वन एट अ टाइम, एक बार में या तो पर्सन को डिस्ट्रीब्यूट करेगा या थिंग्स को डिस्ट्रीब्यूट करेगा या एनिमल को डिस्ट्रीब्यूट करेगा या प्लेस को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो एग्जांपल देखते हैं बेटा, ईच ऑफ द स्टूडेंट पास, सारे बच्चे पास हो रहे, सारे बच्चे पास हो रहे, ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। क्या इसमें क्या है, ईच इज द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ईच इज द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। और आगे चलते हैं, सेकेंड उठाते हैं, नन कैन डू इट, किसी ने कुछ
कुछ नहीं कर सका, ठीक है, कोई कुछ नहीं कर सका। तो नन इसमें क्या, ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ना कि कोई बच्चा था, काम उसने नहीं किया, काम को वो अपने से अलग कर रहा है, इसलिए बेटा इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। सारे बच्चों को समझ में आ रहा होगा, बोलो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना। तो बेटा देखो, जब हमारे एक एक पॉइंट्स को क्लियर करते हुए चलेंगे और मजे से पढ़ेंगे। अच्छा लग रहा है ना सारे बच्चों को? समझ में आ रहा है? ठीक है, आगे के एक पॉइंट्स बचा हुआ है, लास्ट पॉइंट है। लास्ट पॉइंट क्या है? अभी लास्ट नहीं बेटा, ये तो 6 ही है, अभी 4 पॉइंट्स रिमेनिंग है। 6 पॉइंट को समझते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसमें कंफ्यूजन आता है। क्या है, ध्यान से देखो, 6 है इनडेफिनिट प्रोनाउन। 6 इनडेफिनिट प्रोनाउन हमेशा कंफ्यूजन क्रिएट करता है, लेकिन अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे बच्चों तो हमारा कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, मुझे बहुत अच्छे समझ में आएगा। लेकिन इसका हमने डेफिनेशन क्या दिया, ध्यान देखो बेटा, बेटा लिखा है जनरल वे। क्या लिखा है? जनरल वे। जनरल मतलब सामान्य चीजें, सामान्य